नमस्कार साथियों, एस एकेडमी पॉइंट पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा प्रिज्म। सॉरी हेडिंग डालना भूल गए। प्रिज्म है। प्रिज्म के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। ये क्या होता है? एक पारदर्शी स्ट्रक्चर या आकृति होती है। इसमें होता क्या बेटा कि दो त्रिभुजाकार आधार होते हैं और तीन आयताकार पृष्ठ होती है। ये इतना आपको याद करना है, आपको इमेज में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे क्या है। ठीक है, इतनी बात हमको ध्यान में रखना है कि दो त्रिभुजाकार आधार और तीन आयताकार पृष्ठ। आई होप सो क्लियर है, आपको क्लियर हो गया ये इतना मैटर। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमको ये जानना है कि क्या चीज़ क्या है। सारी चीज़ें बिल्कुल हम डीप में समझेंगे। देखो, ये जो किरण, कहने का मतलब जो आपकी PQ है, PQ जो किरण ये जा रही है, इसको कहेंगे आपतित किरण। इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। ठीक है। उसके बाद ये जो आपकी किरण है EF, ये हो गई अपवर्तित, अपवर्तित हो गई। उसके बाद जो आपकी F से आप ये RS जो निकल रही है, RS जो हो गई आपकी निर्गत किरण हो गई। इसको क्या कहेंगे? निर्गत किरण कहेंगे। बस हमें इतना, अभी हमने ये चीजें जान लिया। और ये जो मैंने डॉट ये शो किया है, ये पोर्शन 90 डिग्री, इसको क्या कहेंगे? अभिलंब। जैसे आप ऐसे पढ़ते थे ना कि कोई मान लो सरफेस है तो उस पर ऐसे लाइट आपतित हुई, तो उसके बाद वो मान लो उसका अपवर्तन हुआ, तो ऐसे अपवर्तित हुई, तो ये मान लो ये नॉर्मल है। ठीक है, तो नॉर्मल और आपतन आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है वो आई होता है, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है वो आर होता है। ये चीजें हमें ऑलरेडी पता है। अब हमें इसमें और क्या जानना, इसमें कुछ चीजें जानना जरूरी है कि आपका एंगल, कोण, किसको क्या कोण कहते हैं। ये कोण आपका हो गया आपतित कोण, ये आपका हो गया इस एंगल से ये मतलब अपवर्तित हुई, तो ये हुआ अपवर्तन एंगल हो गया। ठीक है। उसके बाद कुछ इसमें इंपॉर्टेंट, जैसे प्रिज्म कोण बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म कोण क्या है बेटा? दो सरफेस या दो, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि दो सतह या सरफेस, या मैं देखो आपको ऐसे ही समझा देता हूँ मतलब बेसिक लैंग्वेज में, कि आपका ये हो गया एक सरफेस ये हुआ एक साइड, और एक साइड ये हुआ। इन दोनों साइडों के बीच का जो कोण बन रहा है उसी को क्या कहेंगे? प्रिज्म कोण। मतलब कि दो फलकों के पार्श्व, बात क्या लिखोगे? पार्श्व दो फलक के बीच का कोण। ठीक है, पार्श्व दो फलक के बीच का कोण। क्या मतलब? अगर आपसे पूछे प्रिज्म कोण क्या है तो आप बोलोगे पार्श्व मतलब आगे की जो फलके हैं उनके जो बीच का कोण होगा वो आपका प्रिज्म कोण होगा। इतना क्लियर। उसके बाद निर्गत कोण, विचलन कोण हम देख लेते हैं। विचलन कोण क्या है? देखो बेटा, ये आपकी लाइट पड़ी, अगर सपोज दैट ये प्रिज्म आपने न रखा होता तो ये PQ ऐसे सीधी चली जाती, ओके। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जब आपने प्रिज्म लगा दिया तो ये यहाँ गई है, उसके बाद अपवर्तन हुआ, यहाँ पहुंची, फिर अपवर्तन परावर्तन अपवर्तन हुआ, और ये यहाँ पहुंची। ठीक है, कहने का मतलब इसको पहुंचना यहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन ये पहुंच कहाँ पे रही है? यहाँ पे। अब ये यहाँ के बजाय यहाँ पहुंच रही है, क्यों? क्योंकि बीच में प्रिज्म लगा दिया गया। तो हम सपोज करते हैं, इमेजिन करते हैं कि इस तीर को, इस मतलब रे को या किरण को आगे बढ़ा दें, आगे बढ़ा दिए, यहाँ पहुंच गया। उसके बाद ये जो है अपवर्तित होते होते यहाँ पे पहुंची थी, तो इस किरण को भी हमने क्या किया? आगे बढ़ा दिया। तो जब इन दोनों किरणों को हमने आगे बढ़ा दिया तो बीच में एक जो ये एंगल बना, ये वाला कोण, इसी को क्या कहते हैं? विचलन कोण। बस इतनी सी बात ही, ये आपको विचलन कोण को जानना था। ठीक है। उसके बाद निर्गत कोण, वह कोण, ये मतलब निर्गत कोण क्या होता है? निर्गत किरण
तथा, ऐसे लिख देता हूं, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है वो क्या बनता है, निर्गत कोण। बस इतनी सी चीजें आपको जाननी थी, इससे ज्यादा कुछ जानना नहीं है। इसके आगे का टॉपिक हम देखते हैं। हाँ साथियों, अब हम अगली टॉपिक देखते हैं, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो आप सारी चीजें इसमें जान चुके हैं, अब इसमें इसके बारे में कुछ जानना नहीं रहा है। अब हम विक्षेपण से संबंधित कुछ चीजों का अध्ययन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि प्रिज्म की एक क्वालिटी क्या होती है कि ये जब इस पे श्वेत प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करती है, 7 कलरों में, 7 रंगों में या वर्णों में उसको विभक्त कर देती है। उनका ऑर्डर क्या होता है वो आप नोट कर लीजिएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, विव ग्योर, विव ग्योर ऐसे लिखा था, GYOR। देखो इसको कहते हैं वायलेट, वायलेट का मतलब बैगनी, इंडिगो मतलब जामुनी, उसके बाद ब्लू मतलब नीला, ग्रीन हरा, येलो माने पीला, ऑरेंज माने संतरे कलर का या संतरे कलर का आप कह सकते हैं, और आर रेड होता है। ये आपका क्रम होता है। इसमें बेटा होता क्या है, मान लो आपकी कोई प्रिज्म है, अब इसमें आपने लाइट ऐसे डाल दिया, अब इसको ऐसे निकलना चाहिए जैसे भी निकलना चाहिए। अब ये क्या करेगी, इसको 7 कलरों में डिवाइड कर देगी। एक बात और जानने वाली बात है कि सबसे ज्यादा जो विक्षेपण होता है वो इसमें होता है, विक्षेपण, और सबसे कम किसमें होता है, इसमें। जो आपका ये वायलेट कलर है, बैगनी कलर है, इसका विक्षेपण जो होता है सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम किसका विक्षेपण होता है, रेड का। इतना आपको ये जानना था, बस इसमें कुछ ज्यादा जानना था। ये जो लाइट देखो, श्वेत प्रकाश जब 7 रंगों में विवग्योर में डिवाइड हुआ तो इसी वर्णों के समूह को क्या नाम दे दिए, स्पेक्ट्रम। अब आपसे पूछे कि स्पेक्ट्रम क्या है तो आप बोलोगे प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म ने 7 रंगों में विभक्त कर दिया तो जो ये रंगों का या वर्णों का जो समूह हमें प्राप्त हुआ उसी का क्या नाम दिया गया, स्पेक्ट्रम। इतनी बात आपको ये समझ लेनी है। उसके बाद कुछ चीजें हमको और समझनी है। वो चीजें क्या है कि न्यूटन साहब ने एक रिसर्च किया, उन्होंने वो सोचना चाहे कि देखो और कितने कलर के रंग होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक प्रकाश की किरण डाली, उसके बाद एक सीधी प्रिज्म लगाई, तो उन्होंने देखा कि उनको 7 कलर आपको प्राप्त हुए। फिर उन्होंने क्या किया, एक फिर और लगा दी उसी के साथ जब एक और लगाए तो देखिए सेम टू सेम चीजें वही प्राप्त हो रही हैं। तो मतलब 7 रंग के अलावा नहीं प्राप्त हुआ। जब ऐसे समान रूप से 2 प्रिज्मों को जोड़े, लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट अभी कंटिन्यू चल रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म जोड़ा जो उल्टा था, ठीक है, उल्टा प्रिज्म कर दिया। जब प्रिज्म को उल्टा कर दिया गया तो उन्होंने देखा कि जो ये 7 कलर थे ये दोबारा पर्दे पे केवल सफेद रंग में आपको या श्वेत रंग में आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो न्यूटन ने इस बात से न्यूटन क्लियर हो गए कि हमारा जो श्वेत प्रकाश या जो सूर्य का प्रकाश है वो केवल 7 वर्णों में विभक्त हो सकता है, 8वां नहीं है। यहाँ तक इतनी बात थी। उसके बाद जैसे आपको एक नेचुरल एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे आपने देखा होगा इंद्रधनुष का बनना। जो इंद्रधनुष बनती है उसके पीछे कारण क्या होता है, उसके पीछे रीजन ये होता है कि जब प्रकाश की बूंद, आप ये जो बूंदे हैं बरसात के सीजन में, बूंदे आपकी वायुमंडल में क्या है, रुकी रहती हैं या रहती हैं, ठीक है। अब मान लो ऐसी सारी बहुत सारी हैं, ठीक है, आपके ऊपरी सतह वायुमंडल में। उसके बाद क्या हुआ, प्रकाश की किरण उस पर
पड़ी, जब उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो प्रत्येक जो बूंद होती है वो कैसा बिहेव करने लगती है, प्रिज्म की तरीके से, और प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनको 7 रंग में विभाजित कर देती है, और आपको ये जो कलरफुल सीन दिखाई देता है उसको आप क्या कर देते हैं, इंद्रधनुष। और हमेशा जो इंद्रधनुष बनती है वो सूर्य के जिस डायरेक्शन में सूर्य होगा उसके उल्टी डायरेक्शन बनेगा। यदि सूरज पश्चिम साइड में है तो जो इंद्रधनुष बनेगी वो पूरब, और अगर सूरज पूरब साइड में है तो इंद्रधनुष पश्चिम बनती है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। बस इतना सा था। आगे की टॉपिक में हम कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।